हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होगे भाई। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक भाई के क्वेश्चन के बारे में। भाई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यार ब्लॉगिंग फील्ड में सक्सेस रेट जो है वो कितना है। हर फील्ड में एक यार सक्सेस रेट रहता है ना कि यार मैं फलानी चीज़ की तैयारी करूंगा, मान लीजिए मैं एयरफोर्स की तैयारी करूंगा तो कितने परसेंट चांसेज है भाई कि मेरा एयरफोर्स वगैरह में हो जाएगा। मैं बीटेक की डिग्री करूंगा तो कितने परसेंट चांसेज है कि मेरी 15-20 हज़ार की जो जॉब वगैरह है लग जाएगी। तो ऐसे ही भाई एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि यार अगर मैं ब्लॉगिंग फील्ड में इंटर कर रहा हूँ ना यार, तो यार कितना चांस है कि भाई मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो पहली चीज तो आपको ये समझनी चाहिए, सक्सेस जो है वो आपके यार हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करती है। कैसे जो है वो आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, किस तरीके से जो है वो आपने गोल बनाए हुए है। प्लस ये तो होगा, चलो आपके ऊपर डिपेंड करती है। प्लस कुछ डिपेंड करता है उस फील्ड के ऊपर कि वो फील्ड जो है वो कितनी वास्ट हो गई है, ठीक है ना, उसमें कितने ज़्यादा जो है वो ग्रोथ के चांसेज है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो भाई, अगर आप मान लो बीटेक बीसीए एमसीए इस तरीके की डिग्रियां करते हो तो भाई काफ़ी लंबा समय लग जाता है। अगर आप बीटेक डिग्री कर रहे हो तो भाई 4 साल लग जाता है। एमसीए करोगे तो उसके पहले आपको ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी ना। कोई बीसीए करोगे, बीएससी करोगे, फिर एमसीए करोगे तो मान लो 5-6 साल जो है वो उसमें भी लग जाता है। एमबीए वगैरह करोगे उसमें लग जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपकी जॉब की स्टार्टिंग होती है, अगर मान लो आपका कैंपस वगैरह नहीं हुआ भाई मेरे, तब तो भाई समझो बहुत कम से स्टार्टिंग होगी। 10-12 हज़ार की जॉब से जो है वो आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल जूनियर से चलना पड़ता है। बिल्कुल जो स्टार्टअप टाइप की कंपनीज होती है ना, वो उतनी ज़्यादा सैलरी तो देती नहीं ना। तो बहुत कम इनकम से जो है वहाँ पर जो है वो शुरुआत करनी पड़ती है। फिर धीमे धीमे ग्रोथ होती है जा करके ना। बट अगर हम यार ब्लॉगिंग की फील्ड की बात करें ना, तो ब्लॉगिंग एक ऐसी फील्ड है ना यार, जो मतलब कि कह सकते हो कि यार बहुत मतलब शुरू में हो सकता है कि आप बिल्कुल कछुए की चाल से चलो, ठीक है ना। बिल्कुल हो सकता है कछुए की चाल से चलो ना। और जैसे ही आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम से समझ में आ जाएगा, मेरे साथ खुद ये चीज़ हुई है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, पहले मेरे को नहीं आइडिया था, मैंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे यार, नहीं सक्सेस हुए जा करके, ठीक है ना। एक बार मुझे जो है वो भाई ब्लॉगिंग की नस पकड़ में आई ना, उसके बाद फिर आपकी जो कछुए की चाल से चल रहे होते हो ना भाई, वो बिल्कुल सुपर फास्ट चीते की चाल हो जाती है आपकी, ठीक है ना। मैं खरगोश की चाल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो वाली स्टोरी याद आती है ना कछुए खरगोश वाली, कि भाई खरगोश जाके आगे सो जाता है। मान लो खरगोश आगे नहीं सोता तो भाई जीतता तो खरगोश ही, ठीक है ना। तो भाई चीते की चाल थे, आप जहाँ कछुए की चाल से चल रहे थे। एक बार अगर आपको ब्लॉगिंग की जो है वो नस पकड़ में आ जाती है, चीज़ें समझ में आ जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये चीज़ मैं परफेक्टली कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, और इसी में मुझे आगे बढ़ना चाहिए और यही जो है वो चीज़ सही चलेगी। मैंने बोला ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कुछ लोग जो है वो ऑर्गेनिकली नहीं रैंक कर पाते हैं, ठीक है ना, बट फेसबुक में बहुत अच्छा मचा रहे हैं। कुछ लोग क्या है भाई, फेसबुक पे भी नहीं मचा पा रहे हैं और ब्लॉगिंग में ऑर्गेनिकली एसईओ वगैरह पे भी नहीं बचा पा रहे, बट भाई इंस्टाग्राम में बहुत झमाझम तरीके से फॉलोवर लेकर के आ रहे और बहुत गजब की जो है वो अर्निंग कर रहे हैं जाकर, ठीक है ना। बट आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग को ब्लॉगिंग नहीं बोलोगे, बट अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे जाकर के, तो चीज़ें सब एक ही हो जाती है। फाइनल आपका ऑब्जेक्टिव तो यही है ना भाई कि मेरे को जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो अगर हम ब्लॉगिंग में सक्सेस रेट देखे जाकर के, तो यार एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें जाकर के, हम एक बीटेक एमसीए की डिग्री करते हैं ना, उसके बाद जो हमारी अर्निंग होती है, या जो हमें 10 साल लग जाएंगे उस अर्निंग में पहुंचने में। मैं अपना पर्सनल एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ भाई। मैंने भी एमसीए करा है और हमने तो इग्नू से करा था, तो कोई कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं था। तो 8-9 हज़ार रुपए से जो है वो अपनी जॉब स्टार्ट करी है। एमसीए के जब कर रहे थे ना, इग्नू के संग आप जॉब कर सकते हो, तो संग के संग पार्ट टाइम भी जॉब करी है 5-6 हज़ार रुपए की। जब एमसीए कंप्लीट हो गया तो 12-14 हज़ार रुपए की जॉब से स्टार्ट करी है। फिर दिल्ली निकल गया, धीरे धीरे जो है हमने ग्रोथ करी। ऑफ कैंपस वालों को यार धीमे धीमे ही ग्रोथ करनी पड़ती है, ठीक है ना। फिर एक जगह जाकर के यार डिसेंट टाइप की इनकम जो है वो हो गई जाकर के ना। बट मुझे भी कहीं ना कहीं ये बात तो पता थी कि भाई मैंने एमसीए करा हुआ है ना, तो अब मेरी ये भी था कि मेरी भाई मान लो मैं माइक्रोसॉफ्ट गूगल इस तरीके की कंपनी में तो मेरे रियरली चांस है। तो मैं पढ़ने में भी कोई बहुत तेज नहीं था कि भाई जो उनके कंपटीशन वगैरह निकाल लेता जा करके, ठीक है ना। बस एक चीज़ का इंटरेस्ट था कि हाँ यार कंप्यूटर फील्ड में जो है ना यार, कंप्यूटर साइंस, उसमें खुरपैच करने में जो है वो बहुत मजा आती थी, ठीक है ना। तो अपने को ये तो पता था कि भाई अपना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी फोड़ पाएंगे तो लाख 1.5 लाख, वो भी 10 साल बाद। 10 साल बाद मतलब 40-45 साल का हो जाऊंगा तो मेरी सैलरी जो है वो 1.5 लाख के आसपास, लाख 1.5 लाख के आसपास होगी। वो भी मैं दिल्ली में रहूँगा। अगर मैं और मेरे को ज़्यादा हाई फाई सैलरी चाहिए तो मेरे को जाना पड़ेगा भाई बैंगलोर वैंगलोर वगैरह ना। बट भाई वहीं से मेरी चीज़ यार मुझे समझ में आई यार भाई कुछ तो और ट्राई करना पड़ेगा। तब मुझे पता चला यार कि ब्लॉगिंग भी कोई चिड़िया का नाम है ना, और इसमें यार ग्रोथ के चांसेस ना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब इस साल आपने कोई चीज़ सीखी ना, उसको अप्लाई करा, फिर अगले साल अप्लाई करा ना, और उसके अगले साल जैसे ही कॉन्सेप्ट जो है वो आपके चल पड़ेंगे ना, तो आपकी इनकम कितने मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाए जाकर के वो नहीं पता है।
इसका भी एग्जांपल ये बताता हूँ भाई कि पिछले साल जो है वो मैंने जून जुलाई के आसपास जो है वो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, ठीक है ना। जो आईटी वाली कंपनी थी वहाँ पे एज अ मैं मैनेजर के जजे के तरीके जॉब करता था। एक जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेंट इनकम थी, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वाली जॉब नहीं थी, बहुत नॉर्मल तरीके से बढ़िया कहानी चल रही थी। 15 दिन मैं वर्क फ्रॉम होम काम करता था और 15 दिन जो है वो भाई मैं कंपनी में रह करके काम करता था, ठीक है ना। बट तब भी मैं ये जानता था कि यार मेरी जो मतलब कि जो एक तरीके से मेरा ग्रोथ का लेवल है ना वो 10 साल बाद भी बहुत स्लो रहेगा जाकर के, तो कुछ ना कुछ तो भाई अलग जो है वो स्टार्ट करना ही था। तब मुझे पता चला कि यार ब्लॉगिंग भी कोई चीज़ होती है, जबकि मैं प्रोग्रामिंग फील्ड का बंदा हूँ तब भी मेरे को ब्लॉगिंग नहीं पता थी। तो ये चीज़ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपनीज के लिए वेबसाइट डेवलप करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता है कि अगर वो वेबसाइट को डेवलप खुद के लिए करे और सिर्फ उसमें एक एडिशनल चीज़ और सीख ले कि भाई वो जो वेबसाइट बना रहे हैं ना उसे कैसे रैंक करवाया जाए, इतना नॉलेज अगर वो और सीख ले तो भाई वो एक बहुत धुआंधार तरीके से जो है उनके साथ कहानी चलती है। तो फिर मैंने सीखा यार वेबसाइट डेवलपमेंट कोडिंग वोडिंग जो मेरे को आता था, तो मैंने सीखा अच्छा ब्लॉगिंग के लिए भाई वेबसाइट को रैंक करवाना पड़ता है। तब मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि यार फेसबुक वगैरह से भी ट्रैफिक लेकर के आते हैं, और अभी भी मैं उसमें इतना ज़्यादा जो है वो नहीं घुसता हूँ। मैंने बोला ना यार हर का एक परफेक्ट सिनेरियो होता है, जो चीज़ जिसके लिए बढ़िया बैठ रही होती है उसको वही करना चाहिए, ठीक है ना। अदर चीज़ें भी एक्सप्लोर करते रहो बट अपना मेन चीज़ छोड़ करके उस पर मत ना घुसो कि भाई मैं गया मैंने देख लिया यूट्यूब पे वीडियो कि कोई बंदा है फेसबुक से 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो मैं अपने सारे काम धंधे छोड़ करके जब मुझे दिख रहा है कि हाँ मैं ऑर्गेनिक लेवल पे भी मैं ग्रोथ मुझे दिख रही है और हो रही है धीमे धीमे करके, तो मैं अपने सारे काम धंधे छोड़ करके इन्फ्लुएंस होकर के वो फेसबुक मार्केटिंग के पीछे लग जाऊँ जाके। ऐसा नहीं, समझो जाकर कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रही हो सकता है आप उसी में लगे रहो तो 1-2 साल बाद वो और बेटर परफॉर्म करे जाकर के ना। तो भाई वहाँ से जब छोड़ा जाकर के तो भाई वेबसाइट साइट बनाएंगे, और उसके बाद जो है समझ लो मेरी जो जॉब में जो मेरी इनकम थी ना, और 1.5 साल मुझे हो गया जॉब छोड़े हुए ना, और उससे मुझे 5-6 गुनी इनकम जो है वो मेरी बढ़ गई है, ठीक है ना। तो अब मैं जॉब करते करते तो ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, और वो भी ऐसी फ्रीडम भरी लाइफ की भाई अब कहीं पे सुबह उठ करके जाना नहीं है, ठीक है ना, और मस्त इंजॉय करते हुए काम करना है, जब काम करने का मन करे तब काम करो, ठीक है ना। बट सीरियस होकर के रहो, मतलब कि एक तरीके से सिंसियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए कि ऐसा नहीं भाई पैसे आ रहे हैं तो 5-6 महीने तो भाई कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है, तो वो काम नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए। जब भी आप अपनी सोलोप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हो, अपना खुद का काम कर रहे हो या अपने नीचे कोई टीम रन कर रहे हो ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, रेगुलरिटी होनी चाहिए, पंचुअलिटी होनी चाहिए ना, तो ये सारी चीज़ें जो आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो फिर एक अच्छा सेट कराया बिजनेस भी ना लोगों का डाउन हो जाता है सिर्फ इस चीज़ के चक्कर में कि भाई एक लेवल तक तो वो बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी गड़बड़ है। तो ये चीज़ है, तो ब्लॉगिंग में एज़ कम्पेयर टू हम अदर सेक्टर की बात करें ना तो बहुत ज़्यादा सक्सेस के रेट है। अभी भी ब्लॉगिंग के बारे में बहुत सारी पब्लिक जो है वो नहीं जानती है ना। तो जहाँ पर एक हम डिग्री वगैरह करते हैं हमको कई साल लग जाते हैं ना, और ब्लॉगिंग में अगर आप 6 महीने से 1 साल भी अच्छी तरीके से जो मेहनत के साथ पढ़ाई कर लेते हो, समझ लेते हो ना कि हाँ भाई क्या एसईओ होता है, कैसे वेबसाइट को रैंक करना है ना, तो भाई इस फील्ड में ना कहीं ज़्यादा जो है वो चांसेज है, और इसमें अपर सैलरी की लिमिट नहीं। जैसे मैंने बताया ना कि अगर मैं जॉब कर रहा था तो मुझे पता था कि मैं मैक्सिमम यहीं तक ही जो है वो पहुंच सकता हूं, उसके ऊपर जो जाने के लिए भाई मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, तो मैं बहुत बड़ी कंपनी को ज्वाइन करूँ जा करके ना, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सेटल होंगे। बट एक नॉर्मल लेवल मिड लेवल पे देखें जा करके तो एक लिमिट होती है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी में अदर कंपनी में देख रहा था ना कि कोई बंदा अगर 40-45 साल का है तो किस पोस्ट में है, उसकी कितनी सैलरी है जा करके ना, तो वही वाली चीज़ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर जब आप जो भाई मार्केट में जो करंट में चल रहा है, जैसे मान लो यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब में अगर आपको सक्सेस मिल जाती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साल भर के अंदर भाई सक्सेस पाई और बहुत अच्छा इनकम जनरेट करा है। प्लस ब्लॉगिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको डिग्री की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग भी हो गई, फ्रीलांसिंग भी हो गई, जिसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे लड़के हैं यार इंटर में पढ़ रहे हैं और वो बड़े बड़े कोडिंग कंपटीशन जो है वो क्रैक करते हैं, और गूगल जो है उन्हें बहुत अच्छा जो है स्पॉन्सरशिप देता है, पैसे देता है। तो ये फील्ड ऐसी है, हुनरमंद लोगों वाली फील्ड है, इसमें डिग्री विग्री की कोई वो वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से जो है अपनी स्किल पे काम कर रहे हो ना तो भाई जॉब तो लगी जाएगी। और मैंने खुद भी ये चीज़ नोटिस करा है ना कि यार जब मान लो भले ही मैंने डिस्टेंस लर्निंग से इग्नू से जो है वो पढ़ाई करी, बट जो कंपनीज में मैं जाता था कई सारी मिड लेवल कंपनी में, तो वहाँ पर मेरी डिग्री इतनी वैल्यू नहीं करती थी, ये वैल्यू ज़्यादा करता था कि एक्चुअली मैंने किस तरीके की वेबसाइट जो है वो बना रखी है, किस तरीके का काम कर रखा है। कि अल्टीमेटली तो भाई कंपनी को रिजल्ट से ही मतलब होता है ना, वो डिग्री तो आपकी चाटेंगे नहीं। डिग्री तो सिर्फ बस जस्ट इंटर करने का एक क्राइटेरिया होता है कि मैं फलाने इंटरव्यू के लिए जो है वो क्वालिफाई कर जाऊँ जा करके। बट जो मैक्सिमम आईटी कंपनीज हो गई, आप इवन देखो फेसबुक वेबसुक हो गई, ये काफ़ी सारी जो कंपनीज है, जोमेटो वगैरह हो गई, यहाँ पर डिग्री को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, यहाँ पर नॉलेज को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जितने भी क्योंकि देखो ना सब यार बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, मान लो ये मार्क जुकरबर्ग है ना, तो सब ये यार आधा अधूरा बीच में कॉलेज छोड़ करके ड्रॉप आउट करके
करके बैठे हुए हैं तब भी सक्सेसफुल है, तो उन्हें अहमियत पता है ना कि भाई किसी बंदे की स्किल को, नॉलेज को ना आप डिग्री से नहीं काउंट कर सकते हो, ठीक है। डिग्री सिर्फ एक माध्यम होती है छोटा सा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि यार करंट सिनारियो के हिसाब से ना, तो ये ब्लॉगिंग हो गई, यूट्यूब हो गई ना, और इसका बहुत बूम होने वाला, आगे इसमें बहुत कंपटीशन बढ़ने वाला है ना। तो आई थिंक आपको सबको ना ये चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए, जितने भी मीडियम चल रहा है, चाहे वो फेसबुक मार्केटिंग हो गई, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गई, यूट्यूब वगैरह हो गया ना, इस गूगल वगैरह हो गए, सब एक्सप्लोर करना चाहिए। ये आपकी इनकम को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जॉब वगैरह में एक बाउंडेशन, एक लिमिट तक की जो है वो आप ग्रो कर सकते हो, स्लो ग्रोथ है, और भाई मार्केट के ऊपर भी डिपेंड है, पैंडेमिक वगैरह आ जाएगा तो भाई और चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, ठीक है ना। तो आई होप यार थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिली होगी, काफ़ी हमने लंबा खासा कह सकते हो यार, अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया, ठीक है ना। तो अगर भाई आपको कुछ पॉइंट, कुछ सजेशन, जो भी हमारी टॉक है वो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।